अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं आज एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं और दो मॉडल्स जो कि एंजाइम के एक्शन से रिलेटेड है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का ये मतलब है कि एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करता है। एंजाइम हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि दे आर बायोकैटालिस्ट और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं मगर उसमें कंज्यूम नहीं होते। और एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के साथ एक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है और सबस्ट्रेट को फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे काम करता है। तो जब भी एंजाइम जो होगा वो सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको ईएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ईएस कॉम्प्लेक्स वो टाइम पीरियड है जिसमें कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद उसको कन्वर्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट में। उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाती है और एंजाइम वहीं का वहीं मौजूद रहता है। ये असल में तरीका है कि जिस तरीके से एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली बेटा दो मॉडल्स हैं जो ये बताते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, कौन से एक्सेप्टेबल हैं वो भी बताती हूँ। एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और एक है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। एक लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल है। देखिए बेटा हमारे पास लॉक एंड की मॉडल अभी ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। वो ये कहता है कि जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है वैसे ही एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप एक जैसी होती है। बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, ज़रा भी उनमें चेंज नहीं होता, दोनों की शेप सेम होती है और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होकर उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम वहीं का वही मौजूद रहता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप एक जैसी हो, थोड़ी सी भी चेंज हो तो भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब अटैच होता है तो उसमें चेंजेस को इंड्यूस कर देता है। इंड्यूस का मतलब होता है इंड्यूस फिट, कि उसमें चेंजेस को इंड्यूस करता है, चेंजेस लाता है और अपने आप को उसके अंदर फिट कर लेता है और जब वो खुद जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एंजाइम वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ, आपकी बुक में जिस तरह मेंशन है वो कर लीजिए, मगर वैसे हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा है इसी डायग्राम को हमेशा फॉलो किया है वो मैं आपको बताती हूँ। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था। इंड्यूस फिट मॉडल जो था वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। ईमेल फिशर साहब थे, उन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया था, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने लगी हूँ। देखिए बेटा ये हमारे पास किसने दिया था, ईमेल फिशर ने। इन्होंने ये कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप एक जैसी होती है। अब आप देखिए मिसाल के तौर पे ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड है। ये मैंने क्या ड्रॉ करके दिखाया है, एंजाइम, और ये उसकी एक्टिव साइड है। प्लस का साइन आता है क्योंकि इसने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना है। तो देखिए बेटा इसकी एक्टिव साइड के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल सबस्ट्रेट की ऐसी शेप होनी चाहिए, ये सेम होगी। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब बनेगा ईएस कॉम्प्लेक्स, वो टाइम पीरियड जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ये देखिए सबस्ट्रेट ने आके अपने आप को एंजाइम के अंदर जो है वो फिट कर लिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ईएस कॉम्प्लेक्स। जब ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम वहीं का वहीं जो है अपनी ओरिजिनल हालत में ये प्रोडक्ट बन गई और एंजाइम वहीं का वहीं मौजूद। ये है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक जैसी शेप है। सबस्ट्रेट ने अपने आप को आके एंजाइम के अंदर फिट किया, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम वहीं का वहीं मौजूद रहता है। ये लॉक एंड की मॉडल है। जबकि इसके बरक्स जो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है वो ये कहता है इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस का मतलब होता है किसी में कोई चेंज लाना और उसके बाद अपने आप को उसमें फिट कर लेना। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक जैसी शेप नहीं होती। और ये जिन्होंने प्रपोज किया था वो डेनियल कोशलैंड है। इन दोनों साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाएगा और ये मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली बेटा। अच्छा अब ये देखिए एंजाइम की ये शेप है और सबस्ट्रेट की ये शेप है, ये दोनों की शेप डिफरेंट है ना, मगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब अटैच होता है तो इस तरीके से अटैच होता है कि अपने आप को उस एंजाइम के अंदर फिट कर लेता है। इस तरीके से एंजाइम के अंदर उसने चेंजेस को इंड्यूस किया और अपने आप को एंजाइम के अंदर फिट कर लिया, हालांकि दो एंजाइम के एक्टिव साइड की शेप सबस्ट्रेट की तरह नहीं थी। उसके बाद ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, वो टाइम पीरियड जिसमें कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद बेसिकली बेटा जी ये देखिए ये दो बन जाती हैं प्रोडक्ट्स
और इंजाइम अगेन अपनी जो पहले वाली ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ जाता है। ये इंड्यूस फिट मॉडल है कि ज़रूरी नहीं इंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप एक जैसी हो, दोनों की शेप चेंज भी हो सकती है, मगर जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबस्ट्रेट उसके अंदर इंड्यूस कर देता है चेंजेस को और अपने आप को उसके अंदर फिट कर देता है, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है इंजाइम वहीं का वहीं अगेन अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। और बेसिकली बेटा इन दोनों में से ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, वो है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल, कि ज़रूरी नहीं होता कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक ही शेप होगी तो ही होगा। मगर बेटा इसमें अब हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, उसमें ये होता है कि एंजाइम स्पेसिफिक ज़रूर होते हैं, कि जो प्रोटीन के ऊपर जो एंजाइम ऐड करेगा वो लिपिड्स पे एक्ट नहीं करेगा। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये इस तरीके से बात हो रही है कि प्रोटीन वाला लिपिड्स पे एक्ट करे, ऐसा नहीं है। एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी अलग जगह है, ये सिर्फ थोड़ी सी शेप की बात हो रही है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट करने वाला है तो ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी अगर शेप थोड़ी सी भी चेंज है मगर ये एंजाइम के अंदर ऐसी चेंजेस लाता है कि अपने आप को उसके अंदर फिट कर लेता है और ख़ुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम वहीं का वहीं मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मॉडल्स हैं और ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है, इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपकी चैप्टर का एंजाइम्स वाले चैप्टर का स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, के नेचर में तकरीबन 2000 के करीब एंजाइम्स हैं, मगर एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। जो प्रोटीन्स के लिए एंजाइम बने वो प्रोटीन पे ही एक्ट करेंगे और उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जो ग्लूकोज के लिए बने हैं वो ग्लूकोज पे ही एक्ट करेंगे। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, तो हमारे पास वो एंजाइम, हर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, जैसे कि प्रोटीएज, और एंजाइम के लिए हमेशा एज का वर्ड यूज़ होता है। प्रोटीएज एंजाइम हमेशा प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। देखिए बेटा, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अब आप गोश्त खाते हो, दालें खाते हो, जब आप मुंह में उसको चुबा के मैदे में लेके जाते हो फिर उसके बाद आंतों में जाता है तो वो टूट जाता है, खून के अंदर डायरेक्ट आपका प्रोटीन तो नहीं शामिल हो रहा था, अमाइनो एसिड हो रहे थे शामिल, और वो करने वाला कौन है, प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड्स पे एक्ट करता है और लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है जिससे वो बने हुए होते हैं, और ये बने हुए हैं जी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके लिपिड्स बनते हैं। चिकनाई वाली चीज़ें, मक्खन, घी हो गया, तो जब आप खाते हो तो ये लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज एंजाइम। और हमारे पास मोस्टली जो सबसे कॉमन एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे या स्टार्च पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल ग्लूकोज में। देखिए बेटा, एमाइलेज एंजाइम आपके माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो ही आप कोई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ खाते हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, वो सारे के सारे आपके मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके माउथ में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नशास्ता ही होता है, स्टार्च होता है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सिंपल फॉर्म्स हैं सारी, इन्होंने आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होना है। तो इसलिए कहा जाता है प्रोटीन्स खाएं आप, कार्ब्स खाएं, सब कुछ खाएं। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक हैं। जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च वगैरह पे एक्ट करेगा, वो प्रोटीन्स पे एक्ट नहीं करेगा। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, कि हर एंजाइम जो है वो अपने ही सबस्ट्रेट पे काम करेगा। आज का हमारा यही टॉपिक है, चैप्टर हमारा एंड अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी बेसिकली बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।